70 का दशक था और मुंबई उस समय भी एक ऐसा शहर था जहां हर कोई अपने अपने तरीके से जी रहा था। बाहर से देखने पर यह शहर सपनों का लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ कई तरह के खेल चल रहे थे। पुलिस अपनी जगह थी, नेता अपनी चालें चल रहे थे और अंडरवर्ल्ड का भी एक अलग ही सिस्टम था। इसी शहर में एक ईमानदार पुलिस वाले का परिवार रहता था जिनका नाम था इब्राहिम कासकर। वो बॉम्बे पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली और हमेशा सीधी राह पर चले। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी उसी रास्ते पर चलें, पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जिएं और समाज में इज्जत कमाएं। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, और कभी कभी सबसे सीधी राह पर चलने वाले इंसान के घर में ही सबसे टेढ़ी कहानी जन्म लेती है। इब्राहिम कासकर का बेटा था दाऊद इब्राहिम। बचपन में दाऊद बाकी बच्चों जैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर एक अलग तरह की सोच विकसित होने लगी। उसे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल जाना उसके लिए बस एक औपचारिकता था। उसका ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया पर रहता था, खासकर उन लोगों पर जो इलाके में दबदबा रखते थे। वो देखता था कि कुछ लोग बिना किसी नौकरी के भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह कि लोग उनसे डरते हैं। यही डर उसे आकर्षित करता था। धीरे धीरे उसके मन में यह बात बैठ गई कि अगर इस शहर में कुछ बनना है तो सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि ताकत और डर से बनना पड़ेगा। इसी सोच के साथ दाऊद ने गलत रास्ते पर कदम रखा। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए, चोरी, लूट और लोगों से जबरदस्ती पैसे लेना। उस समय ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल जैसा था, लेकिन धीरे धीरे यही खेल उसकी आदत बनता गया। उसका नाम इलाके में फैलने लगा और लोग उसे पहचानने लगे। उसी दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कुछ बड़े नाम थे, जिनमें करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे लोग शामिल थे। ये लोग उस समय के बड़े खिलाड़ी थे और उनका नेटवर्क काफी मजबूत था। दाऊद भी इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए उसने उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे छोटे छोटे काम दिए गए, जैसे सामान पहुंचाना या खबरें देना, लेकिन उसने हर काम पूरी चालाकी और समझदारी से किया, जिससे धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लेकिन दाऊद का मकसद सिर्फ एक आम गुर्गा बनना नहीं था। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, जहां वो खुद को दूसरों से अलग साबित कर सके। ऐसा ही एक मौका उसे तब मिला जब उसे एक ऐसा काम सौंपा गया जिसमें काफी पैसे शामिल थे। इस काम के दौरान उसने एक बड़ी गलती की। उसने पैसों का कुछ हिस्सा अपने पास छुपा लिया। उसे लगा कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन अंडरवर्ल्ड में कोई भी बात ज्यादा समय तक छुपी नहीं रहती। जब ये सच सामने आया तो उसे सबके सामने बुलाया गया। उसकी पिटाई हुई और उसे बेइज्जत करके गैंग से बाहर निकाल दिया गया। ये घटना उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन इसी ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसने उसी समय तय कर लिया कि अब वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाएगा। इसके बाद दाऊद ने अपने भाइयों और कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और अपना एक अलग ग्रुप बनाना शुरू किया। शुरुआत में ये आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास ना उतना पैसा था और ना ही उतनी ताकत, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, धैर्य और योजना बनाकर काम करने की आदत। उसने धीरे धीरे अपने लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया, जहां हर आदमी का एक खास काम था। कोई पैसे संभालता था, कोई जानकारी इकट्ठा करता था और कोई एक्शन लेता था। इस तरह उसने अपने ग्रुप को एक सिस्टम की तरह चलाना शुरू किया। यही सिस्टम आगे चलकर डी कंपनी के नाम से जाना गया। जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ा, वैसे वैसे उसका प्रभाव भी बढ़ता गया और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका नाम तेजी से फैलने लगा। लेकिन जहां ताकत होती है, वहां टकराव भी होता है। दाऊद के बढ़ते प्रभाव से पुराने गैंग्स परेशान होने लगे और उनके बीच दुश्मनी बढ़ने लगी। हालात तब और बिगड़ गए जब एक हमले में उसके बड़े भाई की मौत हो गई। यह घटना दाऊद के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इससे पहले तक वो सिर्फ पैसा और ताकत चाहता था, लेकिन
अब उसके अंदर बदले की आग भी शामिल हो गई। उसने अपने दुश्मनों को खत्म करने की ठान ली और इसके बाद शहर में गैंगवार का दौर शुरू हो गया। हर दिन कोई ना कोई घटना होती और धीरे धीरे मुंबई का माहौल और भी खतरनाक होता गया। पुलिस भी इस सब को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे थे जैसे जैसे समय बीतता गया। दाऊद ने अपने काम करने का तरीका और मजबूत किया। उसने अपने नेटवर्क को सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दूसरे शहरों में भी अपने लोगों को फैलाना शुरू किया। उसका काम अब सिर्फ छोटे मोटे अपराधों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने बड़े बड़े बिजनेस में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे क्षेत्रों में उसकी पकड़ बनने लगी। लेकिन इसके साथ ही पुलिस और कानून का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके थे और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही थी। हालात को देखते हुए उसने एक बड़ा फैसला लिया, देश छोड़ने का। दाऊद भारत छोड़कर दुबई चला गया, लेकिन वहां जाकर उसने अपने काम को खत्म नहीं किया, बल्कि और ज्यादा संगठित तरीके से चलाना शुरू किया। उसने अपने नेटवर्क को इस तरह सेट किया कि वो दूर बैठकर भी हर चीज को कंट्रोल कर सके। उसके आदमी अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे और हर काम की रिपोर्ट उसे दी जाती थी। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया। अब उसका नाम सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे देशों में भी उसका असर दिखाई देने लगा। इसी दौरान एक ऐसा समय आया जब देश के हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे। इसी माहौल में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनका असर बहुत दूर तक गया। 1993 में मुंबई में एक के बाद एक धमाके हुए जिनसे पूरा शहर हिल गया। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद दाऊद का नाम सिर्फ एक गैंगस्टर के तौर पर नहीं, बल्कि देश के दुश्मन के तौर पर लिया जाने लगा। अब वो सिर्फ पुलिस का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मोस्ट वांटेड बन चुका था। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई और उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिशें तेज हो गईं। इन घटनाओं के बाद उसके अपने लोगों में भी मतभेद बढ़ने लगे और उसका गैंग पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद उसका नाम और उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी जब उसके बारे में बात होती है तो लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में याद करते हैं जिसने बहुत नीचे से शुरुआत की, लेकिन गलत रास्ता चुनने की वजह से वो उस जगह पहुंच गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं।